दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमन पटेल वीनट सपोर्ट सिस्टम की ओर से जितने भी पैनलिस्ट है हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू दोस्तों आज से 3.5 साल पहले मुझे भी आप ही की तरह ये जानकारी देखने का मौका मिला। और दोस्त आज रनिंग काम करते मुझे 3.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और दोस्त मैं इस बिजनेस से पहले अपनी करियर की शुरुआत अपने दुकानदारी से स्टार्ट किया था। और दोस्त वहाँ से भी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करता था। बस वहाँ टाइम नहीं हुआ करता था ज़िंदगी जीने के लिए। और ज़िंदगी में हम एक चीज़ समझ आए हैं कि पूरी ज़िंदगी काम करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा काम कर लें कि ज़िंदगी मज़ा आ जाए। तो सिर्फ ज़िंदगी में पैसे ही हर चीज़ नहीं है दोस्त, ज़िंदगी जीने के लिए टाइम भी होना चाहिए। पर वहाँ से लाइफ में पैसे तो आते थे पर ज़िंदगी जीने के लिए टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। हमारा जो टाइमिंग था बहुत टफ था, रात को 3 बजे और रात को 12 बजे बढ़ाना होता था। और ऐसा ही करते करते 12 से 13 साल गुजर चुके थे। मुझे इस बिज़नेस की जानकारी जब हुई तो एक चीज़ समझ आया, मेरे सीनियर्स बोले कि अमन जी 12 से 13 साल निकल चुके हैं और कब टाइम आएगा आपके पास। तो मैं बोला सर, सोच पड़ गया कि यार एक्चुअल में सही, जब आज समय नहीं है तो और 12-15 साल करने से और कैसा समय आएगा। बोले अमन जी कि लाइफ में टाइम का होना भी ज़रूरी है, फैमिलीज है, परिवार है, अपने लिए समय निकालना। और दोस्त ये जर्नी यहाँ तक नहीं हुआ, फिर मैं समझ आया कि अकेले काम करने में टाइम नहीं होगा। हमें एक सिस्टम के तहत लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, वो भी लोग पॉजिटिव लोग जो हमको इस बिजनेस में आगे बढ़ाने की साथ दे पाए। फिर मैं एग्रीज हुआ, काम करना चालू किया, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ जर्नी। जब उसके बाद भी मैं सीरियस नहीं था। सीरियस जब मैं हुआ जब मैं ESBI का रूल देखा कि यार एम्प्लॉयज़ कैसे रहते हैं, इनकी लाइफ कैसी होती है, सेल्फ एम्प्लॉय की लाइफ कैसी होती है, एक बिजनेसमैन की लाइफ कैसी होती है, इन्वेस्टर की लाइफ कैसी होती है। तब एक मेरे अंदर एक चाह जागा कि एक्चुअल में हमें बिजनेसमैन की तरह काम करना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह एजुकेशन लेना पड़ेगा, तब जाके हम इस बिजनेस को और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था दोस्त मेरी छोटी सी जर्नी। फिर मैं सिल्वर्स बना, सिल्वर्स के बाद जिम्मेदारी आए। ठीक है, फिर मैं गोल्ड बना, गोल्ड के बाद थोड़ी सी और जिम्मेदारी आए, पर्ल बना, टोपाज बना, और आज दोस्त मैं कमिंग एमरल्ड हूँ। ठीक है, तो ये तो दोस्त मेरी जर्नी है। ठीक है, और अब ये जो फ्राइडे का ट्रेनिंग रहेगा वो रेगुलर रहेगा। हर फ्राइडे को आपको एक ट्रेनिंग मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ साथ चलिए। ठीक है, आज बहुत कुछ आपको नया सीखने का मौका मिलेगा। तो दोस्त इस बिजनेस में जब मैंने स्टार्ट किया तो लोग जनरली विश्वास नहीं करते थे, हमें भी दिक्कत आना चालू हुआ। बोलते थे कि बहुत सारी कंपनी आती थी, बंद हो जाती, भाग जाती, ऐसा होगा तो हम लोग के साथ कैसा होगा। और मैं भी क्योंकि इससे पहले मुझे कोई डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी तजुर्बा नहीं था, हमारे लिए भी नया था, नयापन था। उसके बाद मैं भी सीनियर से पूछा कि सर ये बिजनेस में तो मैं भी नया हूँ, कैसे कर पाऊंगा। तो बोले अमन जी हम लोगों का जो फ्राइडे ट्रेनिंग होता है इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जिससे हम लोग बेसिक चीज को सीख पाएंगे। फिर मैं ट्रेनिंग्स में मेरे को एक चीज समझा दिए थे कि अमन जी कुछ भी हो, आंधी आया तूफान है, फ्राइडे का ट्रेनिंग मिस नहीं करना। ठीक है, तो मैं सोचा कि जब सीनियर्स बोल रहे हैं और वहां भी वेल हैंडसम बन के आना है ड्रेस कोड के साथ, ताकि आपको एक क्या योद्धा की तरह काम करना है। क्योंकि दोस्त क्या होता, एक बार की बात है, एक बहुत योद्धा हाथी हुआ करते थे। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो उस जमाने में बहुत सारे युद्ध जीते हुए थे, जीत वाला हाथी हुआ करता था। पर इतने साल गुजर जाने के बाद युद्ध नहीं होने के कारण ना, उनको राजमहल में उनको दिखाने के लिए रखे रहते थे कि यार ये हाथी जो ना बहुत सारे युद्ध लड़ा हुआ है। ठीक है, और ये अब उम्र हो चुके हैं। ठीक है, पर ये अब देखने के लायक है ये। ठीक है, पर अचानक वो हाथी एक बार नदी जाता रहता है और जाने के कारण वो अचानक एक दलदल में फंस जाता है। तो वहाँ के राजा लोग अचकित हो जाते हैं। ठीक है, कि यार इतना बड़ा योद्धा हाथी ये कैसे उस दलदल से निकल नहीं पा रहा है। सारे जितने भी प्रयास करना था वहाँ के राजा पूरी प्रयास कर चुके,
जितना भी ताम दाम दम भेद जो भी बोलना है वो सब चीज लगा लिए वहां के राजा, पर वो निकल नहीं पा रहे थे। फिर उनके माइंड्स में एक ख्याल आया कि जब वो हाथी जब वो ना युद्ध के रन में जाते थे युद्ध करने के लिए, तो उनको एक नगाड़ा बजाया जाता था। नगाड़ा के जो साउंड्स होते थे उनसे उसको उस उत्तेजना होना चालू होता था, एक्साइटमेंट होता था। ठीक है, तो वो सोचे यार ये भी चीज करके देखा जाए। तो जब जैसे वो युद्ध में लड़ने के लिए वो हाथी तैयार होता था, तो जो आवाज निकलता था, जो उनको क्या बोलना चाहिए, जो तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, जो उनका जो म्यूजिक होता था एक युद्ध में जीतने के लिए, तो वो चीज उनको स्टार्ट किए, नगाड़ा बजाना स्टार्ट किए। इतना जोर से बजाए तो हाथी अपना हाथ वहां शरीर हिलाना चालू किया, और ऑटोमेटिक कुछ क्षण के बाद वो हाथी उस दलदल से ऑटोमेटिक खुद को निकल गया। तो दोस्त, हम लोग को कभी क्या होता है, हर फ्राइडे को ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है दोस्त, हमें भी उस हाथी की तरह, ठीक है, क्योंकि दोस्त हम एक हफ्ता जो भी काम करते हैं, हमारे मार्केट में इतने नेगेटिव माहौल रहते हैं, हमारे परिवार से, इधर से, समाज से, सब तरफ से जो नेगेटिव होते हैं, एक ही चीज है हम लोगों को जो पॉजिटिव कर सकता है, वो है फ्राइडे ट्रेनिंग। ठीक है, तो आज ऑनलाइन का युग आ चुका है, टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है, तो मैं सारे लोगों के लिए एक सीरीज तैयार किया हूं कि हर फ्राइडे को अब आपको, क्योंकि बीच में नहीं आ पा रहा था किसी कारणवश, पर अब रेगुलर आने वाला है। हर फ्राइडे को आपको ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलेगा और बेसिक चीज का नॉलेज मिल जाएगा दोस्त आपको। ठीक है, हमारे समय तो ऐसा कुछ जरिया नहीं था, शायद होता तो आज हम लोग और बहुत आगे हो पाते। तो दोस्त, फिर वो हाथी वहां से ऑटोमेटिक वो निकल जाता है, उनको मालूम चल जाता है कि हाँ यार, कि मुझे भी उस युद्ध में जीतना है, तो उनको प्रयास करता है और तैयारी करता है और निकल जाता है ऑटोमेटिक, और राजा, वहां के राजा खुश हो जाते हैं कि ऐसा कैसा हो गया। ठीक है, तो दोस्त, हमें भी बेसिक ट्रेनिंग्स इसलिए अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि हम ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं कर पाएंगे तो कुछ दिन तक हमारे माइंड में चलता है और कुछ दिन के बाद निकल जाता है। तो दोस्त, निकालना नहीं है। यहाँ की जर्नी आने वाले 4 साल 5 साल की जर्नी है। हम स्टार्ट होते हैं दोस्त एक बीज की तरह, वो धीरे धीरे एक बीज एक पौधा बनता है, पौधा से एक पेड़ होता, और हमें एक बरगद का पेड़ बनना है ताकि सबको छाया दे पाए। ठीक है, तो दोस्त, ऐसा था मेरा जर्नी। ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे दिक्कत आपको भी आते होंगे, मुझे भी आए थे। हमें एक चीज समझ आया कि यार, कि यहाँ जब तक एजुकेशन नहीं होगा तो कुछ बड़ा कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर हम एक मन बनाए, जैसे दोस्त, जैसे आज हम लोगों को उस समय पूछा करते थे लोग कि अच्छा सामान लेना पड़ेगा, हाँ, और कंपनी कितने साल से हुई है, कैसे काम कर रही है, बहुत सारे कंपनी भाग जाते हैं। ठीक है, आप भी कुछ दिन काम करेंगे, आप भी दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो उन लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि आज हमारी कंपनी 22 साल से काम कर रही है। 14 दिसंबर को आज 23 साल रनिंग चालू कर दी है दोस्त। अब तो ऐसा मौका आ चुका है, हमें अब समझना पड़ेगा ये कंपनी काम किस तरीके से कर पा रही है। क्योंकि दोस्त, कंपनी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल भी चल रही है तो कुछ तो कारण होगा, और दोस्त 23 साल चल रही है तो बहुत कुछ कारण होंगे चलने के भी। तभी हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में चलने का कारण क्या है, और हमें साथ देना पड़ेगा सबको मिलके। क्योंकि दोस्त, आज चलो मैं बोलता हूँ, हमारे लाइफ में कोविड नहीं आता तो हमें समझने की जरूरत नहीं है, पर दोस्त आज कोविड आ चुका है, हमारे लाइफ में यू टर्न आ चुके हैं, और हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा कोई ऑनलाइन सेटअप भी नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई जरिया भी नहीं है कि हम इतने कम कॉस्ट में एक ऑनलाइन सेटअप तैयार कर पाए कि आज, और कोरोना से भयानक चीज आ चुके हैं। ठीक है, और हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त, जिस समय लॉकडाउन था पिछले साल, उस समय लोग सेफ 100 की बदौलत लोग महीने का करोड़ रुपए कमाए। तो समझ आ रहा है दोस्त, ऑनलाइन की ताकत क्या है। आज ये ऐसा तरीका है कि हम आज घर में रह के सारे चीज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास तो 2 जरिया है। जब तक दोस्त कोविड नहीं आया है, हम ऑफलाइन जाके ठीक कर सकते हैं, और जब आया तो हमारे पास जूम की सुविधा है, ऑनलाइन की सुविधा है, वीडियो कॉलिंग की सुविधा है, बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्त। तो अब तैयारी भी है, सारी चीज है। ठीक है, तो दोस्त, एक चीज समझ आया कि हम विश्वास कैसे नहीं करते थे। जैसे आज सपोज हम किसी ट्रेन में चढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या चढ़ने से पहले अपना सीट देखते हैं ना बस, और हमें विश्वास होता है कि हाँ यार, कि हम ये जर्नी में बैठेंगे ट्रेन में और हमें जहाँ जाना होगा। सपोज मैं रायगढ़ से दिल्ली जाना चाह रहा हूँ,
तो मैं रायगढ़ से बैठा और दिल्ली जाने के लिए बिना टेंशन के, कोई नहीं, ऐसा थोड़ी है कि ये ट्रेन को कोई बंदर चला रहा होगा, मैं देखने चेक करने थोड़ी जाता हूँ, एक ड्राइवर ही चला रहा होगा। पर दोस्त मुझे विश्वास है कि हाँ यार कि ये ट्रेन में सबको पहुंचा दे, हम जनरल बोगी में रहें या स्लीपर कोच में रहे या एसी कोच में रहें, हम जाते हैं, हम ड्राइवर को चेक करने नहीं जाते। पर दोस्त यहाँ हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब किसी के पास जाते हैं तो बहुत सारे समस्या होते हैं हमारे। हमको ये पूछा जाता है कि अच्छा आप कहाँ से हैं, कैसा है, अच्छा कितने साल से काम कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। अरे भैया एक पैकेज ही लोगे तो पूरी जीवनी पूछने की क्या जरूरत है, और बहुत सारे, क्योंकि दोस्त कोई साथ देने आ रहा है आपको, क्योंकि आज तो देखा जाए तो माँ बाप से ज्यादा पूरी जिंदगी कोई साथ नहीं देता। तो दोस्त ये हमारे एक माँ बाप की तरह है, क्योंकि हमें आज तक कोई छोड़ा नहीं, हम जिसके साथ काम स्टार्ट किए तो आपको भी कैसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्त जो आपको लेके आ रहा है उनसे क्लियर से बात कीजिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे भी आज तक कोई नहीं छोड़ा, मेरे सीनियर्स, ठीक है। और हम किसी बस में भी जाते हैं तो क्या लगता होगा, हम बस के ड्राइवर से कभी उसका लाइसेंस चेक करते हैं? कभी नहीं। हम बस में इंटरेस्ट करते हैं, बस में बैठते हैं और पूरी जर्नी जहां से हम बैठे हैं वहां तक हमको पहुंचाने का गारंटी भी नहीं लेता, पर हम बैठते जरूर हैं दोस्त। तो ऐसा कोई गारंटीज नहीं होता दोस्त, करना आपको ही है, सफल आपको ही बनना है। एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है, शायद सपोज चलो सेफ शॉप नहीं होता हमारे लाइफ में, इंटरेस्ट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम जिस जगह में रहते हैं वहीं से रहते हैं ना। सेफ शॉप आने के बाद भी हम नीचे धरती में थोड़ी चले जाएंगे। अरे चलो ठीक है, आपके साथ नहीं हो पाएगा, किसी न किसी के साथ हो रहा है। बहुत लोग, करोड़ लोग यहाँ से जिंदगी बदल चुके हैं, इक्का दुक्का भी नहीं, ऐसे तीर तुक्के भी नहीं, और ये सब आज प्रूफ है दोस्त। आज सेफ शॉप तो मरे हुए लोगों को पैसा दे रही है, तो जिंदा का पैसा कैसे करेगी। आज 150 से ज्यादा इंडिया में ऐसे परिवार है जो आज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, पर उनकी फैमिली को भी इनकम जा रहा है। तो सोचो ऐसा दृश्य। तो एक चीज समझ आया, बहुत सारी चीज है। और दोस्त यहाँ सफल होना है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा ट्रिक जो मैं भी शुरुआत की दौर में स्टार्ट किया, जो हमको एक बूस्टर इनकम के रूप में, आप लोगों को सब जानते होंगे जो सेफ शॉप यूजर है, हमको बूस्टर इनकम मिलता है, जो हमारे पास हर इंसान के पास 3 चांस होते हैं, बुल्स आई इनकम। तो दोस्त ये छोटा मोटा इनकम नहीं है, गाड़ी में गियर लगाने के काम करता है, ठीक है। तो जितने भी आप लोग होंगे तो आपके किसी न किसी के नॉन डायरेक्ट तो होंगे नहीं, ठीक है, किसी ने कुछ बचा होगा। तो कोशिश कीजिएगा दोस्त पहले 9 डायरेक्ट करने का, ठीक है, क्योंकि दोस्त 9 ताकत लगने वाले हैं आपके बिजनेस में, और ज्यादा कुछ नहीं। आपकी शुरुआती दौर है, एक बुलसाई तो करा के ही छोड़े। जितने भी एसोसिएट हैं उनसे भी बोलूंगा मैं, और जितने नए यूजर हैं उनसे भी मैं बोलूंगा, क्योंकि दोस्त एक ज्वाइनिंग में हमको 1000 मिलता है, 220 से ज्वाइनिंग करते हैं, पर बूस्टर इनकम लगने के बाद वो पे आउट हो जाता है 4500 रुपया, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 9 डायरेक्ट करते हैं तो आप 16,500 कमाने के हकदार हो जाते हैं। 16,500 रुपये यहाँ नहीं है दोस्त, ठीक है। तो आपको और बेहतर काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्त बुलसाई हमें भी स्टार्टी दौर में इसलिए बताया गया था क्योंकि हमको पेयर इनकम 1000 मिलता था और बूस्टर इनकम 3500 मिलता था उस समय, पर आप 4500 है, ठीक है। 220 से आप ज्वाइनिंग करते हैं तो, ठीक है। और बूस्टर इनकम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं दोस्त, हर इंसान के जो नए यूज़र होंगे तो 20-30 के लोग को ऐसा ही जानते होंगे आप, जो आपके एकदम नज़दीक होते हैं, हॉट लिस्ट होता है, उनसे आप संपर्क कीजिएगा, उनसे जानकारी दिखाइएगा। मामा, फूआ, जो भी आपके फ्रेंड रिलेशन में होते हैं, मैं सबका नाम कैसे बताऊंगा, ठीक है, बहुत समय लगेंगे, ठीक है। और मैं ये अब जो ट्रेनिंग है बहुत शॉर्ट में करने वाला हूँ, ताकि ज़्यादा लंबा होने के बाद हम लोगों, क्योंकि दोस्त ये हॉल नहीं है ना, ये ऑनलाइन प्रोसीजर है। यहाँ लोग एक वीडियोस को 2 मिनट 3 मिनट के लिए बनाते हैं, तो मैं भी इसको कोशिश कर रहा हूँ कि हम कम से कम ड्यूरेशन में जितना भी कम कर पाए, तो जितना कम में आपको एजुकेशन मिल पाए, कोशिश करेंगे आने वाले समय में ये और ठीक है। तो दोस्त ये था, जर्नी था, ठीक है। और इसके बाद मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद सब चीज़ हुआ, मेरे भी 9 डायरेक्ट कंप्लीट कर चुका मैं भी, ठीक है। क्योंकि दोस्त जिस चीज़ को आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो, 9 गुना काम होगा, तो कैसे होगा, सोचो तो। और जब ऑलरेडी आपको मिल रहा है 9 डायरेक्ट का मौका, तो क्यों वेस्टेज करना, ठीक है। 9वें में 10वां में कोई टेंशन नहीं है, पर 9 तो जो मिला हुआ है उसको तो कर ले, ठीक है। तो दोस्त 8 स्टेप का ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
दोस्त इस बिजनेस को सफल होने के लिए ज़्यादा कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको ड्रीम्स देखने की ज़रूरत है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्त ड्रीम देखिए, ड्रीम पूरा करने के लिए हमारे पास सबके पास सेफ शॉप है, जो कि आज करोड़ों लोग अपने सपने को प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, और दोस्त सपने तीन तरीके से बना सकते हैं आप, शॉर्ट, मिडिल, लॉन्ग। छोटा सपना बनाएं ताकि आप 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। मिडिल मतलब 1 से 2 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ड्रीम मतलब 3 से 5 साल के अंदर कंप्लीट कर पूरा कर सकते हैं और डायमंड्स की जर्नी एंड हो सकता है। ठीक है, तो दोस्त इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, लोग होते हैं, जो हमारा लिस्ट होता है, हमारे कर्जन के, हमारे फैमिलीज के, हमारे रिलेटिव के, ये सब हमारे लिस्ट में आते हैं। इनको भरपूर बनाइए और दिल खोल के बनाइए ताकि कोई भी ना छूटे। क्योंकि दोस्त हमारे फैमिलीज में ना शादी या कुछ फंक्शन होते हैं तो हम बहुत सारा लिस्ट बनाते हैं, तो ये लिस्ट भी बनाइए ताकि आपको बिजनेस करने में आसान होगा। उसके बाद दोस्त हम लिस्ट भी बना लिए, सब चीज़ कर लिए, सब चीज़ हो गया, हमारा रॉ मटेरियल भी आ गया, अब हमें बिजनेस करना है। बिजनेस करेंगे तो कैसे करेंगे? तो दोस्त पहला जो हमारा होता है इनविटेशन। और इनविटेशन में क्या होता है दोस्त, इनविटेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त इनवाइट नहीं करेंगे तो लोग आएंगे कैसे? दोस्त एक सफल इंसान, हम लोग जिस बिजनेस में हैं, हम लोगों को ये बताया जाता है लोग हमारे पास आएंगे नहीं, हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्त सीधी सीधी बात है, आज हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं, सादर आमंत्रण करते हैं हॉल में, या हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं जूम में, तो जूम में हम लोग को लिंक भेज के हमको इनवाइट करना है और पूरी जानकारी बताना चलेगा। स्टॉल से जूम स्टॉल कैसे करना है, लिंक से आपको कैसे सुविधा मिल पाएगा, कैसे आप ऑन ऑफ करेंगे, आपका ऑडियो वीडियो कैसे स्टार्ट होगा, हर चीज़। क्योंकि दोस्त आप रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं तो आपको पता है जूम के बारे में क्या क्या दिक्कत आती है और कैसे कैसे आपका साउंड्स ओपन होता है, सब चीज़। और उससे तो उनसे पक्का करेंगे, कंफर्म करेंगे, तब जाके वो आपको जो 1-1.5 घंटा जो आपका ट्रेनिंग्स अटेंड कर पाएगा। और हम लोग नॉर्मल उनको खाली लिंक भेज देंगे और अटेंड कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। और आपके पास सुविधा है, आपके पास मोबाइल है, तो उनके पास जूम में प्रोग्राम हो रहे हैं तो आप उनको जाके जूम में बैठा सकते हैं, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो दोस्त इनविटेशन कंप्लीट कर दिए, अब हमको शो द प्लान में आपको करना है कुछ नहीं है, आपका प्लानर आपको प्लान दिखाता है सिस्टम में भी और आपको जूम में भी। तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, प्लान खत्म हो गया, टेस्ट मनी जो होना था वो हो चुका, अब हम लोग बढ़ते हैं आपका राउंड द सर्कल में। क्योंकि दोस्त रिजल्ट हमको राउंड द सर्कल में ही निकालना है। दोस्त फॉर्म लेके बैठे, कोशिश करें 2 फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जितने भी सेल्स एडवाइजर हैं फॉर्म लेके बैठे और उनके 2 क्रॉस क्वेश्चन पूछना है कि सर आपने जो जानकारी देखा 2 भाग में आपको जानकारी बताया गया था, एक तो बिजनेस एक तो प्रोडक्ट, तो सर बिजनेस अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा? वो बोलता है प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो सर बहुत बहुत बधाई हो सर कि प्रोडक्ट तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है ही है और प्रोडक्ट के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, जो भी ऑल इंडिया। ठीक है, उनको फॉर्म साइन अप करने के लिए बारे में बात कर सकते हैं, पैकेज के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करने की जरूरत है, उनको पैकेज से दिमाग हटा देना है, उनको बोलना है सर समय मिलेगा। अभी उनका पूरा दिमाग लगाना है फॉर्म फिलअप में। जितना दोस्त हॉल में ही आपको 90% चांसेस आपका फॉर्म फिलअप करके घर जाके आपको डीडी के लिए ही बात करना है और कोई टेंशन नहीं है। पर यहाँ फॉर्म फिलअप नहीं हुआ तो घर जाने के बाद भी ये गारंटीज नहीं है कि वो इंसान फॉर्म भरेगा। तो कोशिश कीजिएगा हॉल का काम हॉल में ही खत्म करने का। ठीक है, तो दोस्त फॉर्म फिलअप हो गया और फॉर्म फिलअप करने के बाद दूसरे दिन आप फोन करके बधाई दे, सर बहुत बहुत बधाई हो सर, आपके फॉर्म फिलअप होने के बाद 2-3 लोगों का और फॉर्म फिलअप हुआ है, तो हम लोग चाह रहे थे सर उनसे पहले आपका डीडी बन जाता है तो उन सबका भी फायदा आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्म तक का है दोस्त, डीडी क्लोजिंग हो सकता है। कंपलसरी आप टाइम ड्यूरेशन के साथ उनका फॉलोअप कराएं अपने अपलाइन के साथ, तो रिजल्ट भी चांसेस है आपको निकलने का। तो दोस्त जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। तो दोस्त एक बार की बात है, एक बहुत पुराना गांव हुआ करता था जहां एक शिव जी के परम भक्त हुआ करते थे पंडित जी। ठीक है, और उस गांव में एक बार अनाउंसमेंट होता है कि इस गांव में बहुत भारी बारिश होने वाली है और इस गांव बाढ़ ग्रस्त होने वाला है और ये गांव जलमग्न होने वाला है। तो वहाँ शंकर भगवान का एक मंदिर था जहाँ पंडित जी हुआ करते थे। तो उसी बीच बारिश होती है, गांव लोग खाली करके जाते रहते हैं। तो एक सरपंच आते हैं वहाँ के और पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी
सब गांव खाली करके जा चुके हैं, आप भी चलो नहीं तो डूब जाएंगे। तो उस समय पंडित जी का कहना होता है कि मैं शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, आप अपनी जान की फिक्र करो। तो पंडित जी बोलते हैं और सरपंच जी चले जाते हैं, आप जानो आपकी मर्जी, ठीक है। उनके बाद पानी का स्तर और बढ़ता है और एक नाव वाले आते हैं। नाव वाले बोलते हैं कि पंडित जी गांव पूरा खाली हो चुका है, आप अपनी ज़िंदगी की चिंता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर मैं आपकी ज़िंदगी की चिंता कर रहा हूँ, मैं आपको नाव लेके आया हूँ आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, ठीक है। तो आप चलें नहीं तो डूब के मर जाएंगे। उसी बीच उनका जो कहना था पंडित जी का, बोलते हैं मैं शंकर भगवान का परम भक्त, जीवन भर पूरी अर्चना किया हो, ठीक है, अपने आस्था के साथ, तो मुझे शंकर भगवान जरूर बचाने आएंगे और मुझे कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सर नाव वाला भी चले जाता है, आपकी इच्छा, ठीक है। उसी बीच पानी का स्तर और बढ़ता है, पूरा गांव जलमग्न हो जाता है, पानी का स्तर बढ़ता है। जिस पंडित जी जिस मंदिर में पूजा करते हैं उस मंदिर के गुंबद में बैठ जाते हैं और भगवान से प्रे करते रहते हैं कि भगवान आए मुझे बचाने के लिए, ठीक है। पूरा सब जगह जलमग्न हो जा रहता है। उसी बीच वायुसेना ने पंडित जी को रस्सी फेंकते हैं कि पंडित जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपकी जिंदगी बच सकती है, रस्सी को पकड़ लीजिए, आपकी जिंदगी बचानी है। तो पंडित जी का उस समय कहना होता है वायुसेना को, मुझे रस्सी की जरूरत नहीं है, मुझे शंकर भगवान अब साक्षात दर्शन देने वाले हैं, आप अपनी जान की फिक्र करो। तो सोचते हैं इनका कुछ नहीं हो सकता और हेलीकॉप्टर पे चले जाता है। वहां से हेलीकॉप्टर जाने के बाद जैसा कि आप लोगों को आगे की स्टोरी पता होगा, पंडित जी मर के स्वाहा पहुंच जाते हैं स्वर्ग लोक और शंकर भगवान से लड़ना चालू कर देते हैं। भगवान मैंने पूरी जीवन भर इतना सेवा अर्चना किया, आप मेरी जिंदगी बचाने नहीं आए। बोलते हैं कि ये कलयुग है, कलयुग में मेरा साक्षात क्या अवतार, मैं किसी न किसी के माध्यम से आया था, आप मुझे समझ नहीं पाए, ठीक है। तो दोस्त वो सरपंच भेजा था वो कौन था, मही तो था, आप समझ नहीं पाए। वो जो नाव वाला भेजा था वो कौन था, मही तो था। वो बोलते हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर से जो रस्सी आपको फेंका वो कौन था, मही तो था। 3 अवसर दे चुका, एक आध अवसर भी आप पकड़ लेते तो आज आपकी जिंदगी बच चुकी रहती। तो दोस्त हमारे लाइफ में भी बहुत बार ये सब मौका आता है, कोई आते हैं तो हम ज्वाइन ही नहीं करते और कोई आते हैं तो हम कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो दोस्त ये कलयुग है, तो यहाँ भगवान का साक्षात कोई अवतार नहीं है, हर किसी न किसी की सूरत में ही दिखते हैं, ठीक है। तो दोस्त आप बहुत ही अच्छे श्रोतागण हैं, मेरी जानकारी को पूरे 1 से सवा घंटे तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।